हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टॉट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे ना, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो ऑल जेंडर, साइन, कास्ट, रिलीजन सबके लिए। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए। और अगर आपको कोई परचेस करना है, कोई प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है जिसमें 4 कॉम्बिनेशन बीड्स हैं, ग्रीन, एवेंचर एंड पायराइट, सिट्रीन एंड टाइगर आई। सो आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये है रोज़ क्वार्ट्ज, तो लव और आपको हीलिंग, ग्लो एंड ब्यूटी मैनिफेस्ट कराता है। और अगर इस तरह से आपको कोई पिरामिड परचेस करना है या क्रिस्टल टी, तो प्लीज़ मैसेज मी थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर जो आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155 पे। और आप अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसी पे मैसेज कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यू है तो आपका वेलकम है। आपकी सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। एंड आई थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। ओके, आपके क्रश के फीलिंग, आपके पर्सन के फीलिंग देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर प्लीज जस्ट फाइंड द एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The World, ओके, ऑल साइन यहाँ पर आ गए। The Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ओके। ओके, ये जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली दिस इज़ योर पास्ट पर्सन। ये और आपके हो सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी दिनों से डील कर रहे हो। ये ऐसे पर्सन के साथ शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों की नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। अगर नो कम्युनिकेशन नहीं है तो काफ़ी हद तक साइलेंट मोड पे है, यानी बहुत लेस टॉकिंग है यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों कनेक्टेड तो हो, लेकिन नॉट इन वेरी फेयर वे। जैसे कि आप पहले कनेक्शन में थे तो उस तरह से नहीं है, कम बातचीत हो रही होगी, या तो कभी बातचीत, कभी उसने कमेंट मैसेज कर दिया, आपने देख लिया, बट रिप्लाई 4 दिन के बाद दिया, या तो आपने किया तो उसने भी ऐसा ही किया। तो समथिंग अबाउट दैट। ओके, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी हद तक 4 से 5 साल हो सकता है, कुछ लोगों का 3 साल हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों का 21 भी हो सकता है। तो ये अपने हिसाब से लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, ये जो पर्सन है ना, इसके अंदर एक जंग चल रही है। दिस पर्सन इज़ फाइटिंग विद देमसेल्फ, क्योंकि ऐसा है, हो सकता है इस पर्सन का, ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में इतनी बार झगड़ा हो चुका है या फाइट हो चुका है, बट ये कनेक्शन कभी एंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का कोशिश कर रहा है, या तो आपने मूव ऑन करने की कोशिश किया है, लेकिन हो सकता है ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ जोड़ के फिर से अगेन एंड अगेन कहीं पर अपीयर कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कहीं ऐसे जगह में ऑनलाइन मिले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी जियोग्राफिकल डिस्टेंस में अभी रहते हैं, यानी दूसरे सिटी या कंट्री में। पहले शायद आप इकट्ठे रहते थे, लेकिन अभी एक दूसरे के बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है मुझे। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट्स राइट नाउ, एक हाथ में तो ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, बहुत सारा प्यार, डिज़ायर, और इनकी जो सेक्सुअल थॉट है आपके बारे में वो काफ़ी हाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है ये पर्सन, या करती हैं आपको, बहुत सारे ख्याल हैं। और जब भी इनको आता है, इनको पसंद नहीं होते हैं ऐसे ख्याल, क्योंकि ये खुद ही के साथ ही फाइट करते हैं इस ख्याल को लेके। इनको ऐसा लगता है कि मैं इस ख्याल का क्या करूं अगर ये पर्सन ही मेरे साथ मौजूद नहीं है। मुझे लगता है किसी ने यहाँ पर बहुत तगड़ा मूव ऑन कर लिया है, और दूसरा पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है कि इनको शायद ये सारी चीज़ों का महत्व अभी समझ में आ रहा है, जो कि मुझे लगता है पास्ट से ये चली आ रही थी। समहाउ ये पर्सन सिर्फ आपके ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी से जितना अट्रैक्टेड थे, इस पर्सन को ऐसा लगा कि बाय द टाइम अगर ये आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, एंड मुझे नहीं पता क्यों है, हो सकता है कोई एक स्टेटस की प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी, या किंग ऑफ वंस, वाओ,
माय गॉड, द डिवाइन कपल। तो हो सकता है कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर ये टाइम रहते आपसे मूव ऑन कर लेंगे तो अपने लाइफ में और कहीं पर ये एंगेज हो जाएंगे, कहीं सेटल हो जाएंगे, कहीं समथिंग, आई डोंट नो वट एवर दिस पर्सन थॉट, बट राइट नाउ इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले नहीं कर पाएंगे, यही ख्याल आ रहा था। तभी मैंने इस डिवाइन कपल को देखा। अभी इनको ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन लग रहा है। दिस कनेक्शन इज़ टू मच हाई, ठीक है। ये पर्सन अगर अपने आप को उस लेवल तक अपलिफ्ट नहीं कर पाए, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पर्सन इसको बिना सोचे रह भी नहीं पाता है, नहीं रह पाती है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन जहाँ भी जाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन कहीं पर भी है, 24 आवर्स जहाँ भी जाता है ये पर्सन, आपका ख्याल कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में हमेशा रहता है, चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो। इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, इनको ऐसा लगता है कि व्हाट शुड आई डू, मतलब क्या करूं ऐसा मैं जिस पर्सन को मैं निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हो जाए, कि बहुत ज़्यादा मतलब निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, लेकिन इसको कोई भी राह नहीं दिख रहा है। शायद ये पर्सन का अवेकन बहुत लेट हुआ है और अभी शायद इनको थोड़ा बहुत समझ आया है, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा फुली समझ में आ गया है या समथिंग, अगर आ गया होता तो बहुत इजीली और सिंपली ये कम्युनिकेशन आपसे कर लेते। लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये आपसे रिलेशनशिप रखने के लिए अगेन चाहता है या चाहती है, बट इनके अंदर वो वाली एनर्जी नहीं है कि मैं सरेंडर कर लूँ, लेकिन ये फाइट करने के लिए रेडी हैं, जैसे कि एक कंपटीशन में पुट करना, जैसे बोलते हैं ना जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं, जो डिवाइन वाली एनर्जी नहीं है, वो तो कुछ दूसरा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा क्या एनर्जी और क्या इसकी इंटेंशन इस पर्सन की और ये इंटरेस्ट है। या 10 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपने इनकी ईगो को पूरी तरह से हट गया है, यानी तोड़ दिया है। इनका जो ईगो था ना, शायद ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हैंडसम समझते थे, ब्यूटीफुल समझते थे, या बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, या पॉपुलैरिटी इनके पास था, इनके पास पैसा था, स्टेटस था, समथिंग अबाउट, बट ये आपने इनको लात मार दिया है, समथिंग ओके। आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी गार्डेड कर दिया है और ये पर्सन उस चीज़ से काफ़ी बॉदर्ड है, ठीक है। इनको पसंद नहीं आ रहा है कि हाउ आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो इनके बिना, समथिंग लाइक दैट, ओके। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू लाइक दैट। ये जो एक बोल रहे हैं ना, अपने खुद के साथ ही एक जंग लड़ रहा है ये पर्सन। द हाई प्रीस्टेस, यस, यही मैं बात कर रही थी। ये पर्सन आपके बारे में और किसी से डिस्कशन करते हैं और ये आपके बारे में चाहे मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि आपके बारे में कोई बहुत अच्छी बातें करते थे, ये करते हैं आपके बारे में बातें, लेकिन वो दूसरे पर्सन को बोलते हैं कि यू आर नॉट लॉयल टू देम, यानी आप अच्छे से नहीं रहे इस पर्सन के साथ, इसलिए इस पर्सन ने दूसरा चॉइसेस किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लगता है इस पर्सन का खुद का एक्सक्यूज़ देने का तरीका अलग है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हैवीली, ओके। ये पर्सन अपने आप को ना समेटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन से इनको इतना तो ये हुआ है कि ये ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन में अभी भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ये चाह कर भी उस चीज़ को मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे, समथिंग नॉट लेटिंग गो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एनर्जेटिकली आपके पास सरेंडर कर चुका है और इनकी एनर्जी यही आ रही है, एग्जैक्टली दिस पर्सन थिंकिंग कि ये एनर्जेटिकली आपके सामने हार मान चुके हैं। अभी आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे ना, यू आर नॉट ईजिली अवेलेबल टू देम, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी लायन की तरह, काफ़ी लियो की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ हो गई है, काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। आप जितना जितना टाइम पास करेगा, जितना जितना टाइम जाएगा और भी ज़्यादा हो जाएगा आपकी एनर्जी स्ट्रांग, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना इनके लिए ईजी नहीं होगा। जैसे कि आपको सोच लिया तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड तो हो ही, जैसे ही पर्सन आपको सोच लेता होगा या सोच लेती होगी तो आप तुरंत इनको कॉल कर देते होगे, मैसेज कर देते होगे, क्योंकि आप रह नहीं पाओगे। लेकिन बाय द टाइम आपको ये सारे स्ट्रेंथन आपके पास आ जाएंगे, या तो हो चुका है ऑलरेडी आपके पास है। अभी आपको जितना भी सोचे, जितना भी तकलीफ हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू बैक दैट, मतलब अगेन एंड अगेन आप जाओगे नहीं। और ये पर्सन उसी बात से डरा हुआ है या डरी हुई है, ठीक है। द डेविल, इस यही चीज़ का मैं वेट कर रही थी, मैं सोच रही थी वाई दिस कार्ड इज़ नॉट कमिंग, एंड डेफिनेटली दिस पर्सनस एनर्जी इज़ टोटली हियर, मतलब आपके
एक बात कह दूं, ये पर्सन की जो इंटेंशन है, जो आइडिया ऑफ है लव को पाना, वो डिवाइन का नहीं है, वो एक डेविल का है। जैसे कि इनको बहुत डिज़ायर है दैट, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, आपकी हो सकते हैं आप बहुत काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी अच्छा कमाते हैं या समथिंग लाइक दैट। आपके पास ऐसा कुछ है जो इस पर्सन के पास नहीं है और उसको वो चाहिए, ठीक है। और ये मुझे नहीं पता क्या है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक हाई वाइब्रेशन में देखते हैं, जितना आप अपने आप को नहीं देखते हैं, कम कॉन्फिडेंट शायद। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, मैं आपको अगर ये बात कहूँ। दूसरा है कि हो सकता है आपके काफ़ी खूबसूरत बाल हो सकते हैं, या तो आपके जो फिज़िकल ब्यूटी है, इट्स सो अमेजिंग। आपके हाथ भी बहुत सुंदर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई कैट लवर भी हो सकते हैं। अगर मास्कुलिन है तभी भी आपके बहुत ही अच्छे फिगर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्माइल हो सकता है आपका, एंड आपका केयरिंग नेचर बहुत हो सकता है। ओके, मैं देखती हूँ एक कार्ड से। द सन, वाओ, फर्स्ट कार्ड इज द सन, द सेकेंड इज एलिमेंट एयर, ओके, the houses, fifth house, wow, nursery and putra children, higher education, creativity, lovers, artistry, intelligent and speculation, royalty and mantras and entertainment। आपका 3 है, आपकी फिफ्थ हाउस एयर एनर्जी हो सकता है किसी के जैसे एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकता है, सन का एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एक चीज़ है इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन एक रोमांटिक, आपका कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस की कुछ एनर्जी होगी, या तो किसी के बच्चे भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपको देखते हैं बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी, जो कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक फायर की तरफ एक मॉथ अट्रैक्टेड होता है, जैसे कि पतंग होते हैं ना, जैसे आग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यू आर जस्ट लाइक दैट, ओके। ये कभी भी नहीं रुक सकते हैं, ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको भूल चुका है, या ये पर्सन नहीं आएंगे, कमिंग बैक नहीं करेंगे, नो, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कमिंग टू यू। और ये बात है कि आपका यहाँ पर दिमाग में रखना है कि आपको किस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है, खुद को देखना है उस तरीके से जैसे आपको दुनिया मतलब देखती है, ना कि इस पर्सन के नज़र से। दूसरी बात है कि आपकी स्किन, आपका जो टच है उसमें इम्प्रोवाइज़ होगा, शायद हो सकता है। और दूसरा है कि आपको फिफ्थ हाउस के जो आपकी लव लाइफ है वो काफ़ी अभी तो लग रहा है कि इम्प्रोवाइज़ होगा, लेकिन आप अगर इसी पर्सन से एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप में स्ट्रांगनेस दिखानी होगी, ठीक है। इस पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखने की कोशिश करें, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, हम देखते हैं दूसरा आपके क्रश की एनर्जी। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज टेल मी। ओके, एस ऑफ कप, वाओ, दिस इज अ वेरी नाइस कार्ड। फर्स्ट ही आपका आ गया एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, द डेथ, ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी है, द 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, द टावर कार्ड इज आया है रिवर्स में, हाँ, अमेजिंग। द 10 ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, ओके, द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड a knight of swords, okay।
ओके हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टाइम से लग रहा है आपको अप्रोच करना चाहता है या चाहती है। मुझे लगता है ये मोमेंट आ गया है कि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये कोई भी क्रश है जिनको आप देख रहे हो काफ़ी दिनों से, या तो हो सकता है आपके लाइफ में ये हैं शायद 8 हफ्ते है, 8 महीने हैं, आई डोंट नो। लेकिन आपके ये अगर क्रश हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो पर्सपेक्टिव है ना आपके टूवर्ड्स एंड लव के बारे में, बहुत काफ़ी चीज़ें चेंज हुआ है आपके लाइफ में ना। ये धम से आएंगे, जिस तरह से आपने कोई फायर क्रैकर सुना बैकग्राउंड में, तो उसी तरह से ये हो सकता है। काफ़ी आपको ना आके एक सरप्राइज़ दे सकते हैं, शॉक नहीं करेंगे, एक सच्ची सरप्राइज़ के थ्रू आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है इससे आप शायद ऐसे टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जब आपने टोटली इनके ऊपर कोई मतलब होप रखा नहीं होगा, ठीक है। समथिंग अबाउट लाइक दैट, एक मिरेकल की तरह ही आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एंड ए समथिंग जैसे कि आपको ना मतलब कोई एहसास नहीं होगा कि यस दिस पर्सन शायद नहीं आएंगे, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर और भी नोटिस किया, इस कनेक्शन में और भी कोई है, ठीक है, जिससे ये निकल के ये पर्सन आपके पास आएगा या आएंगी। तो इसी वजह से शायद आपके लाइफ में ये कनेक्शन आने का मतलब वेट करा रहा था, या तो शायद लेट हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस। ओके, और या देखिए द एम्प्रेस, दिस पर्सन इज गिविंग यू ए लॉट ऑफ थिंग। और मुझे लगता है ये पर्सन आपको एक गिफ्ट देने से शुरुआत कर सकते हैं। हो सकते हैं ये इनका हार्ट चक्रा, इनका बेस चक्रा शायद सम हाउ दिस इज ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। दिस पर्सन बहुत ज़्यादा आपको बारे में सोचता है ये पर्सन, या सोचती हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस टुगेदर, मतलब आपका वर्क प्लेस है एक साथ, या तो हो सकता है कि आप अगर ऑनलाइन मिले हो तभी भी ये आपसे मुलाकात करेंगे पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये आपको कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन की बहुत ज़्यादा हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रहा है, बहुत ज़्यादा कैंसरियन एनर्जी हो सकता है सॉरी। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको बहुत नर्चरिंग एम्प्रेस की एनर्जी है, तो समथिंग अबाउट वेरी नर्चरिंग, वेरी काइंड, वेरी एनर्जेटिक, समथिंग लाइक दैट। और दूसरा है कि दिस पर्सन इज ये आपको ना बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं जैसे कि आप इनके नज़र में सबसे ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी हो, बहुत काइंड हो, बहुत ब्यूटीफुल, और आपके जैसा और कोई नहीं है। तो समथिंग अबाउट दैट, एंड दिस पर्सन इज श्योर अबाउट दैट लव, ठीक है, फॉर यू। इनके लाइफ में कोई ऐसा चीज़ चल रहा था जिससे ये मतलब कट ऑफ होके आएंगे आपकी लाइफ में। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटाकल, शायद ये आप कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। वाओ, दिस इज़ द थिंग दैट आई एम सेइंग। मतलब जैसे कि आपको क्विट नहीं करना है बिफोर मिरेकल। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि अगर आप इस पर ये आप जानते हो इस पर्सन को, अगर किसी कोई भी आपके लाइफ में नहीं है तो ये सडनली आ सकते हैं कहीं से भी। लेकिन आप किसी पर्सन के और पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप देख रहे हो, तो दिस पर्सन एक्चुअली चाहते हैं कि आपके बहुत जल्दी आपसे ये कनेक्ट होके या कांटेक्ट करके आपको अप्रोच करे फॉर दिस। ओके, दिस पर्सन इज एक्चुअली सीइंग यू इन वेरी गुड लाइट। 3 ऑफ कप्स, यही मैं बात कर रही थी कि हो सकता है जो भी कोई भी एक थर्ड एंगल था इस कनेक्शन में, थर्ड पार्टी था, या किसी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन था जो हटने वाला है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओके, व्हाई दिस डेविल इज द प्रिंसेस ऑफ सोल्स। हो सकता है आपके बारे में या किसी के बारे में इनको ना एक बहुत ही कुछ सुनने के लिए मिला था, जिस पे शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ रूमर्स फैला हुआ है, जिसके बारे में ये कुछ ना कुछ पता लगाना चाहते थे या चाहते थे। लेकिन अभी इनको थोड़ा बहुत आपके ऊपर लेकिन इनकी जो इच्छा है आपसे बात करने की वो ज़्यादा है। ओके, मुझे लगता है ये शायद उस चीज़ से अभी बाहर आ जाएंगे, जो भी ये रूमर सुना था, जो भी ये गलत चीज़ें सुना था, समहाउ ये उससे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर एक लवर्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली शो करता है दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। ये पर्सन जैसे देख रहे हो ना खड़े होके इस पिक्चर परफेक्ट को, तो दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। आप इनके लव ऑफ लाइफ बन सकते हो। ओके, व्हाट शुड यू डू आपके। ओके, इनकी इस पर्सन की इंटेंशन देखते हैं क्या है।
द किंग ऑफ सोर्ड्स, यस मैंने कहा था नहीं, रिवर्स में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कोल्ड डिटैच नहीं होंगे, बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ अप्रोच कर सकते हैं। ओके, वाओ इनके एक्शन किंग ऑफ कप, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशन में है, और हो सकता है कि शायद यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी ये हो सकता है, शायद आप दोनों ही इंटरेस्टेड हो एक दूसरे से बात करना, या तो एक दूसरे से मिलना या डेट पे जाना, तो आपको बहुत जल्दी इसका इनविटेशन मिल सकता है। आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू? 5 ऑफ कॉइन्स, आपको डाउट है इस पर्सन के ऊपर, द वर्ल्ड, या आपको डाउट है, शायद आप और कहीं पर भी हो, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, फ्री चॉइसेस है, क्योंकि यहाँ पर तो क्रश ही है, ये कोई कमिट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से अपने एक्ट निभाना। या तो हो सकता है कि आप इनसे दूर रहते हो, ये भी एक एनर्जी है, शायद कहीं ना कहीं आप दूर रहते हो और आपको डर लगता है, अगर आपके लाइफ में और कोई पर्सन है या आपके बच्चे हैं या समथिंग, ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो आपको डर लगता है कि पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये सब डाउट है आपको, तो ये आपको पहले ही चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पर्सन आपकी बातें भी सुनेंगे, और हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड आपकी तरफ तो है ही, लेकिन आप इनको सही बात बता सकते हो, और डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि दिस पर्सन एक्चुअली रियली लाइक्स यू, ठीक है। ओके, फिर भी आपके लिए मैं देखती हूँ कोई भी ओरेकल कार्ड्स मिलता है हमें, क्या ओरेकल कार्ड आता है जिससे हैं जुपिटर, यस एक्सपैंडिंग है आपके लाइफ में डेफिनेटली। तो विजडम, जजमेंट, मोरालिटी, रिलीजन, टीचिंग, काउंसलिंग, आप शायद कोई टीचर हो या काउंसलर हो या समथिंग लाइक दैट, बैथ मूवमेंट, स्पेस एंड एयर, स्लेंडर, सेंसिटिव, नर्वस, आपको नर्वस हो सकता है, कम्युनिकेट में लाइट स्लीपर हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा आपको बात का एनर्जी रहेगा, हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थोड़ी ऐसे रहे कि आपको बहुत डर लगे, पता नहीं अचानक से आपको ऐसा फियर फील होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एनर्जी हो जाती है, नींद बहुत कम आती है, तो इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी आप नर्वसनेस फील करोगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपका वहीं से आ रही है, स्पेस एंड एयर से। जस्ट बैलेंस योर सेल्फ, योगा करें, अपने आप को अच्छा खाना ये करें। सैजिटेरियस, रूलर्स जुपिटर, फिलोसॉफिकल, आइडियलिस्टिक एंड एंथुसिस्टिक, पैशनेट, आपको जो भी ये हो सकता है किसी के चार्ट में सैजिटेरियस यानी धनु राशि का बहुत ज़्यादा है, जुपिटर है, तो हो सकता है ये कनेक्शन आगे चल के आपका लाइफ में एक फाउंडेशन रोल अदा कर सकता है। ये कनेक्शन में काफ़ी होप है, क्योंकि जुपिटर है, सैजिटेरियस आ रहा है, तो जुपिटर का एनर्जी होता है मैरिज के लिए स्पेशली। हम देखते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है फॉर दिस, या तो एक स्टेबल कनेक्शन के लिए, तो दैट्स एक्चुअली ये हैपनिंग हो रहा है आपके लिए, ठीक है। सो आपकी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखना, और हो सके तो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ा देना, ओके। ओके, ये है। और इससे जो अपने पर्सन के लिए भी देख रहे थे, उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ, शायद आपको थोड़ा रेस्टलेस लग सकता है, और आपको थोड़ा कोल्ड आप हो सकता है, यानी आपको ठंड की बीमारी हो सकती है, तो उससे बचना, ओके। और आपको ये दोनों के लिए भी ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अपनी स्पीच को अच्छा रखना, और बातचीत करने के समय थोड़ा समझ में खुद पहले सुनना अच्छे से, फिर जवाब देना, क्योंकि विदाउट लिसनिंग आपको किसी को आंसर कर देने से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड नमस्ते। सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।